हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन में। तो कल हमने करंट अफेयर्स का एक पार्ट कंप्लीट किया और जिसमें हमने लगभग 25 क्वेश्चंस को कवर किया। तो आज भी हम करंट अफेयर्स को ही कंटिन्यू करेंगे और ये जो भी क्वेश्चंस हैं अभी जो 21 सितंबर को वीडियो का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। और साथ ही आज जो हैं वो एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं, तो आप सभी लोग अपना एडमिट कार्ड भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि गढ़वाली फिल्म निखड़िया जोग, तो ये गढ़वाली फिल्म है निखड़िया जोग का विषय क्या है। तो इसका जो विषय है पलायन और बेरोजगारी पर यह फिल्म है, इसलिए ये पूछी जा सकती है निखड़िया जोग, ठीक है। और इस फिल्म के जो निर्माता हैं वो हैं प्रदीप भंडारी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा। तो उत्तराखंड का जो पहला महिला खेल विश्वविद्यालय बनेगा वो बनेगा लोहाघाट चंपावत में, ठीक है। पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। तो उसमें से जो पहली है वो तो है सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे है जो है 12.9 किलोमीटर का, और जो दूसरा है वो गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब रोपवे है जो है 12.4 किलोमीटर का। तो उत्तराखंड में जो पर्वतमाला परियोजना के तहत इन 2 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड आइसलैंड भूतापी ऊर्जा समझौता 2025 क्या था, ठीक है। तो ये जो आइसलैंड भूतापी ऊर्जा समझौता है ये 2070 तक कार्बन यूटिलिटी प्राप्त करने के लिए समझौता हुआ है और राज्य में 40 भूतापी संयंत्रों की इसमें पहचान की गई है, ठीक है। अगर कहीं पूछा जाता है कि इसमें कब तक का लक्ष्य रखा गया है कार्बन न्यूट्रलिटी को प्राप्त करने का, तो वो 2070 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं विज्ञान कांग्रेस 2025 कब हुई, कहाँ हुई, इसका थीम क्या था। तो हम देखते हैं, ठीक है। तो 17वीं विज्ञान कांग्रेस 2025 हुई थी 20 से 22 फरवरी 2025 में, और इसका आयोजक था राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी और हुआ कहाँ पे था, पंतनगर उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसका विषय था, क्योंकि कई बार विषय भी पूछा जाता है तो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्सिल को भारत के सबसे बड़े मोटर बाइक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई। अगर पूछा जाता है कि भारत के सबसे बड़े मोटर बाइक डेस्टिनेशन के रूप में किसे विकसित करने की घोषणा हुई है, तो वो है हर्सिल उत्तरकाशी। और ये किसकी तरजीह पर हो रहा है, लद्दाख वैली की तरजीह पर ये किया जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन कहाँ बनेगा। तो जो उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन है वो डीडीहाट पिथौरागढ़ में बनेगा, ये हमें ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागवानी विकास हेतु उत्तराखंड सरकार और GICA जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के बीच समझौता हुआ है। तो ये समझौता हुआ 17 जनवरी 2025 को, और ये किस चीज़ से रिलेटेड था, तो उत्तराखंड एकीकृत बागवानी विकास संवर्धन से रिलेटेड है। और इसमें मेनली 2 डिस्ट्रिक्ट लिए गए हैं, एक है टिहरी और एक नैनीताल। तो अगर पूछा जाता है कि जो जापान के साथ उत्तराखंड सरकार का समझौता हुआ है किससे रिलेटेड है, तो वो एकीकृत बागवानी विकास से रिलेटेड है, हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूके का पहला अर्ली वार्निंग भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ पर लगाया गया है। तो ये है चक्राता देहरादून में, जो कि भूस्खलन से पहले ही वहाँ में वार्निंग देगा। तो ये लगाया गया है चक्राता देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला राज्य जिसने VLT बैक एंड सॉफ्टवेयर विकसित किया है। तो भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड जिसने VLT बैकएंड सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इसका काम क्या है, वाहनों की रियल टाइम ट्रैकिंग और निगरानी से रिलेटेड है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमसे सिर्फ किसने कौन सा स्टेट है पूछा जाए, वो किस चीज़ से रिलेटेड है भी पूछा जाता है। तो ये है वाहनों की रियल टाइम ट्रैकिंग और निगरानी से रिलेटेड, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड में घाम टापू पर्यटन की शुरुआत किसने की थी। तो उत्तराखंड में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तरकाशी दौरे पर आई थी, तो उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड में घाम टापू पर्यटन की शुरुआत की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला वायरलेस नेटवर्क विकसित करने वाला जिला कौन है। तो देश का पहला वायरलेस नेटवर्क विकसित करने वाला जिला है रुद्रप्रयाग। 250 किलोमीटर के दायरे में ये वायरलेस सुविधा देगा। तो कितने दायरे में ये वायरलेस सुविधा मिलेगी हमें, 250 किलोमीटर के दायरे में मिलेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गैरसैंण चमोली में। और किसने किया है? तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने ये किया है। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध प्रशिक्षण का उद्घाटन गैरसैंण चमोली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के आदि बद्री खेती और थापली गांव मॉडल गांव बनेंगे। तो इन्हें मॉडल गांव क्यों बनाया गया है? तो इसका उद्देश्य है मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के आदि बद्री खेती और थापली गांव को जो है मॉडल गांव बनेंगे। ठीक है। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था 12 से 15 दिसंबर 2024 को देहरादून में। तो कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटल्स आश्रम 84 कुटिया कहाँ है? तो बीटल्स आश्रम 84 कुटिया ऋषिकेश राजाजी नेशनल पार्क में है। ठीक है। तो ये है वहाँ पे। नयार उत्सव 2024 कहाँ हुआ? तो ये किनसुन बागी पौड़ी गढ़वाल में हुआ। कल हमने गजा घंटगान महोत्सव पढ़ा था, वो कहाँ हुआ था? वो टिहरी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला महिला सैन्य नौकायन अभियान 2 नवंबर 2024 को देवप्रयाग संगम से प्रारंभ हुआ था। तो अगर पूछा जाता है कि पहला सैन्य नौकायन अभियान कहाँ हुआ, तो ये देवप्रयाग में हुआ है। और कब हुआ है? नवंबर 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन थानू देहरादून में हुआ। और इसी थानू को देश का पहला लेखक गांव घोषित किया गया है। तो देश का पहला लेखक गांव किसे घोषित किया गया है? तो वो है थानू। तो इस जो स्पर्श हिमालय महोत्सव था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि प्रदेश के साहित्यकारों और कलाकारों को एक मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य था। तो अगर पूछा जाता है कि उत्तराखंड का कौन सा गाँव लेखक गांव घोषित हुआ है, तो वो है थानू। और ये कहाँ पे पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ग्रीन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है विजयपाल बघेल को। ग्रीन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? विजयपाल बघेल को। हिमालय मेगा फूड पार्क कहाँ है? काशीपुर में है। और पतंजलि हर्बल पार्क कहाँ पे है? वो हरिद्वार में है, सबको पता है। और हिमालय मेगा फूड पार्क काशीपुर में है। अमृत 2.0 योजना क्या है? तो हमें अमृत का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अटल मिशन फॉर रेजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये अमृत 2.0 योजना किससे रिलेटेड है? पार्कों के रखरखाव से। और तो इसमें जो है 3 स्थानों के पार्क इसमें लिए गए हैं, देहरादून, हरिद्वार और रुड़की के 6 पार्क इसमें जो पार्क हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। तो ये पार्क हैं इसमें, जैसे ये एक है लाला लाजपत राय पार्क दूनवाला, इंदिरा नहर कॉलोनी देहरादून, दून विहार कॉलोनी भी दून की है, तिलक विहार झारखंड ये भी दून का है। और गोविंदपुरी पार्क हरिद्वार, मीना एक्लेव पार्क भी हरिद्वार, और केशव व मानवी पार्क रुड़की का। तो इसमें कौन कौन से सिटी मतलब वो लिए गए हैं हमें पता होना चाहिए। तो इसमें लिया गया है देहरादून, हरिद्वार और रुड़की को लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है? तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राज्य में कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने से के लिए स्टार्ट की गई है। और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लिए गए हैं वो हैं बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पौड़ी और रुद्रप्रयाग लिए गए हैं। तो इसे हम इससे इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है। तो बागेश्वर है, इसमें चमोली और चंपावत है, पौड़ी है और रुद्रप्रयाग है। ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें लिए गए हैं। और इसका संबंध है कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरामणि बड़ौनी स्मृति सम्मान 2025 किसको मिला है? तो ये पुरस्कार की शुरुआत 2023 से हुई। तो 2023 में सबसे पहले मिला था शिवजनी को, और 2024 में मिला था गायकार नरेंद्र सिंह नेगी जी को, और 2025 का मिला है विजय जरदारी को। ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि 2025 का जो इंद्रमणि बड़ौनी स्मृति सम्मान है वो किसे मिला है? विजय जरदारी को। तो साथ में हमें यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रख लेनी है कि जो हिमालय प्रहरी सम्मान है वो 2025 का किसको मिला है? तो हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 मिला है घनश्याम रतूड़ी और दीक्षा बिष्ट को। घनश्याम रतूड़ी और दीक्षा बिष्ट को ये पुरस्कार मिला है। ये हमें ध्यान रख लेना है, इसको भी हमें देख लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना है, तो ये स्टार्ट हुई थी कब? ये स्टार्ट हुई थी 2018 में। और ये जो है मतलब कि नगर निगम को छोड़कर बाकी सब जगह उत्तराखंड के पूरे क्षेत्र में ये लागू होगी। और इसमें यह है कि जो पर्वतीय जनपद हैं वहाँ पर
इसमें होम स्टे हेतु 50% वो मिले, 50% सब्सिडी या 50% या तो कि 15 लाख मतलब कि सब्सिडी मिलेगी जब अगर आप कहाँ से हैं, पर्वतीय जनपद में। लेकिन अगर बात आती है कि वही शहरी जनपद में है तो शहरी जनपद में जो सब्सिडी मिलेगी इसमें होम स्टे की 25% या हम या कह लो 7.5 लाख मतलब कि 5.5 लाख मिलेगी। तो क्योंकि अभी वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो पूछा जा सकता है। तो पंडित दीनदयाल होम स्टे योजना हुई 2018 में, जिसमें पर्वतीय जनपद में जो सब्सिडी मिलती है 50% या 15 लाख मिलती है और शहरी जनपद में 25% या 7.5 लाख मिलती है। ये भी हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 38 नेशनल गेम्स हुए थे उत्तराखंड में, तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये हुए थे 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक। और इनका जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देहरादून में। नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। और इसका जो शुभंकर था वो मौली था, मोनाल। और इसमें थीम था हरित खेल, ग्रीन गेम्स इसका रखा गया था थीम। और इसमें जो थीम गीत था वो था हल्ला धूम धड़ाका। अगर पूछा जाता है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है तो वो था संकल्प से शिखर तक। तो इसका आदर्श वाक्य क्या था, संकल्प से शिखर तक था। और इसमें जो मसाल थी उसका नाम था तेजस्विनी। और समारोह में मसाल वाहक कौन थे, बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन इसमें जो थे वो मसाल वाहक थे, ठीक है। तो इसका जो आयोजन हुआ था 8 जिलों के 11 स्थानों में हुआ था। अब देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टनकपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, खटीमा, टिहरी और ये 7 ताल नैनीताल में ही पड़ता है। तो इन 8 मतलब इन 11 स्थान में जो हुआ था इन गेम्स का आयोजन हुआ था। और इसमें जो टोटल गेम्स थे वो कितने थे, टोटल गेम्स थे इसमें 35 गेम्स थे। और इसका समापन हुआ था 14 फरवरी 2025 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद हल्द्वानी में। और समापन किसके द्वारा किया गया था, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, ठीक है। अभी जो 39th नेशनल गेम्स होंगे 2027 में वो कहाँ होंगे, तो वो होंगे मेघालय में होंगे, ठीक है। तो वो कहाँ पे होंगे, मेघालय में होंगे 39th वाले, क्योंकि अभी जो 38 थे वो उत्तराखंड में हुए थे और जो अभी 39th होंगे वहाँ होंगे वो मेघालय में होंगे। तो इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पर जो रहा वो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड रहा, क्योंकि गोल्ड के बेस पे पोजीशन डिसाइड होती है। तो इसको 68 गोल्ड मिले थे, ठीक है। और सेकंड नंबर पे था महाराष्ट्र के 54 गोल्ड थे। और थर्ड पोजीशन पे था हरियाणा 48 गोल्ड के साथ। और इसमें जो उत्तराखंड की रैंक थी वो 7वीं रैंक थी, सॉरी उत्तराखंड की रैंक 7वीं थी, क्योंकि उत्तराखंड को जो गोल्ड मिले थे वो 24 मिले थे। तो उत्तराखंड को जो टोटल 7th रैंक थी। और इसके कितने स्वर्ण, रजत पदक और कांस्य को देखेंगे तो स्वर्ण पदक मिले थे 24 और रजत पदक मिले थे 35 और कांस्य मिले थे तो 44। तो 103 पदक के साथ ये 7वें नंबर पे था, ठीक है। तो उत्तराखंड के लिए जो पहला पदक जीता था वो किसने जीता था, उत्तराखंड के लिए जो पहला पदक जीता था वो ज्योति वर्मा ने जीता था। और उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा पदक मिले थे मॉडर्न पेंटाथलॉन में, उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा पदक मिले थे, ठीक है। हमें उत्तराखंड का स्पेशली ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रहलाद मेहरा का संबंध किससे है। तो जो प्रहलाद मेहरा थे उत्तराखंड कुमाऊं के एक प्रसिद्ध लोक गायक हैं। अगर पूछा जाता है बीडी रतोड़ी का संबंध किससे है तो ये एक राज्य आंदोलनकारी हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड से 4 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। तो उसमें से जो वो 4 खिलाड़ी कौन कौन थे, एक तो थे लक्ष्य सेन, बैडमिंटन से रिलेट करते हैं। दूसरी थी अंकिता ध्यानी जो पौड़ी से है और वो रेसलर है। और सूरज पवार, परमजीत बिस्ट्री, ये दोनों एथलीट थे और दोनों ही रेस से ही रिलेटेड थे, ठीक है। तो ये 4 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, लक्ष्य सेन, अंकिता ध्यानी, सूरज पवार और परमजीत बिस्ट्री। तो जो खेल नीति के तहत ये है कि जो भी मतलब इसमें प्रतिभाग करेगा, प्रतिभाग करने वाले को 50 लाख और जो गोल्ड जीतेगा तो उसे 2 करोड़ और जो रजत पदक जीतेगा उसे 1.5 करोड़ और कांस्य जीतने वाले को 1 करोड़ इसमें मिलता है, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रख लेना है क्योंकि खेल नीति के तहत ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 का जो पद्मश्री है वो किसे मिला। तो 2024 में जो पद्मश्री मिला वो यशवंत सिंह कटौच को मिला। लेकिन 2025 में भी पद्मश्री मिल गए हैं, तो हमें ध्यान रखना है 2025 में जो पद्मश्री मिला है वो एक राधा बहन भट्ट को मिला है और दूसरा ह्यू कॉलिन गेजर को मिला है। तो हमें ध्यान रख लेना है इन 2 लोगों को पद्मश्री मिला है। 2025 वाला अगर 24 का पूछा जाता है तो यशवंत सिंह कटौच को मिला है।
और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसे मिला है, वो मिला है कुसुमलता गढ़िया को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्कोट अराकोट अभियान, जो ये अस्कोट अराकोट अभियान है ये पिथौरागढ़ से, अस्कोट क्योंकि पिथौरागढ़ में पड़ता है और अराकोट उत्तरकाशी में पड़ता है, तो ये प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होता है। तो इस बार ये 2024 में ये हुआ था और ये 40 से 45 दिन की यात्रा होती है। इसका प्रारंभ जो हुआ था 1974 से हुआ था और इसको जो आयोजित करता है वो कौन है, नैनीताल से पहाड़ नामक संस्था द्वारा इसका आयोजन किया जाता है अस्कोट अराकोट अभियान का। ठीक है, तो इस बार 2024 में ये हुआ था। तो इसका नेतृत्व किसने किया था इस बार का इसका नेतृत्व किया था शेखर पाठक ने और ये हुआ था 25 मई से 8 जुलाई 2024। क्योंकि पूछा जा सकता है कि अस्कोट अराकोट क्योंकि 10 साल बाद होता है, तो ये हुआ था 25 मई से 8 जुलाई 2024 को। इसकी थीम थी स्रोत से संगम। तो इसकी थीम क्या थी, स्रोत से संगम इसकी थीम थी, यह हमें ध्यान रख लेना है। और स्टार्ट कब से हुआ, 1974 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में 19 शिक्षकों को सैलेस मटियानी पुरस्कार मिला। अगर 2024 का सैलेस मटियानी पुरस्कार कितने लोगों को मिला पूछा जाता है, तो ये मिला 19 लोगों को। और ये सैलेस मटियानी पुरस्कार कब से स्टार्ट हुए थे, तो 2009 से इसका ये प्रारंभ हुए थे। ठीक है, और तीलू रौतेली पुरस्कार कितने लोगों को मिला, तो ये मिला था 13 लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय हल्द्वानी में प्रस्तावित है। ये प्रस्तावित नहीं है, अब ऑलमोस्ट बन चुका है। तो ये खेल विश्वविद्यालय हल्द्वानी में है। और अभी हमने जो पढ़ा था कि उत्तराखंड का पहला जो महिला खेल विश्वविद्यालय बनेगा वो लोहाघाट चंपावत में बनेगा। तो ये 2 क्वेश्चन हमें ध्यान रख लेने हैं। उत्तराखंड राज्य ओलंपिक खेल का आयोजन रुद्रपुर में हुआ था। तो उत्तराखंड राज्य ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, रुद्रपुर में हुआ था। और बीसीसीआई ने उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन को 2019 में मान्यता दी थी, ये भी हमें ध्यान रख लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल संसदीय सीट से नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो गढ़वाल संसदीय सीट से नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे भक्तदर्शन थे। तो इसका राइट आंसर है भक्तदर्शन। ठीक है, और इसी तरह से जो टिहरी सीट से नियुक्त हुए थे वो कौन थे, कमलेंदुमती शाह थे। और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हम देखेंगे तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से थे देवीदत्त पंत। लेकिन बाद में इसमें फिर कौन हुआ था, सबसे पहले देवीदत्त पंत थे और बाद में बद्रीदत्त पांडे थे। ठीक है, और नैनीताल से सीडी पांडे और हरिद्वार से हरपाल सिंह। तो ये हमें ध्यान रख लेना है। तो आज हमने लगभग 30 से 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर किए। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।